देखो, बसपा मजबूत हमेशा रही है। मुस्लिम के लिए आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने बहुत गरीबों का विकास किया। शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, सब कुछ है। अब लोगों का 3 तलाक समाप्त करना हो, उन बेटियों का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, मुस्लिम महिलाओं, ये सब के कारण समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी पर विश्वास करना चाहते हैं। और जो मैं फिर से बोला, जो 8 साल में उन्होंने काम किया है, यानी राष्ट्र के मजबूती के लिए देश में सम्मान बढ़ा है। और एक स्वच्छता कर्मी का पैर धोना 70 सालों बाद, स्वच्छता कर्मी यानी दलित, शोषित, वंचित को लगता है कोई अपना है यार। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल की है। आजमगढ़ और रामपुर दोनों गढ़ तोड़े हैं। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ था और रामपुर आजम खान का किला माना जाता रहा। हमारे साथ बात करने के लिए स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के। एक बार फिर से बड़ी सफलता, आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ था, रामपुर आजम खान का किला। क्या वजह रही आपकी सफलता की? कार्यकर्ताओं का परिश्रम का पराकाष्ठा रहा और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी का जो विश्वास जनता के बीच में और जनता जनार्दन का आशीर्वाद जिस प्रकार मिल रहा है, सबसे बड़ी बात है कि जाति के सभी वर्गों ने, समाज के सभी वर्गों ने भारतीय जनता पार्टी को मन से स्वीकार किया है। उसके पीछे कारण भी इधर 8 सालों के आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सोच में लोगों के परिवर्तन हुआ है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते थे, जातिवाद की बात करते थे, क्षेत्रवाद की बात करते थे, वंशवाद की बात करते थे, ये सबको जनता ने नकार दिया है। अब राष्ट्रवाद के बारे में लोग सोचते हैं और गरीब के विकास के बारे में सोचते हैं। तो जो गरीब कल्याण योजनाएं घर घर तक पहुंची है महिलाओं को, जिस प्रकार लोगों को मिला है, और महिलाओं का भी बहुत ज़बरदस्त भूमिका है भारतीय जनता पार्टी के मजबूती में, सरकार में उनकी अहम भूमिका है। हालांकि 2 सीट पर चुनाव था, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो MY फैक्टर है समाजवादी पार्टी का हमेशा से, वो टूट रहा है। अब आपको लग रहा है ये समीकरण टूटा है, बीजेपी ने इसमें सफलता? नहीं, क्या है, देखो, बसपा मजबूत हमेशा रही है। मुस्लिम के लिए आदरणीय मोदी जी, योगी जी ने बहुत गरीबों का विकास किया। शौचालय हो, प्रधानमंत्री आवास हो, सब कुछ है। अब लोगों का 3 तलाक समाप्त करना हो, उन बेटियों का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, मुस्लिम महिलाओं, ये सब के कारण समाज के सभी वर्ग भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ना चाहते हैं, आदरणीय मोदी जी पर विश्वास करना चाहते हैं। और जो मैं फिर से बोला, जो 8 साल में उन्होंने काम किया है, यानी राष्ट्र के मजबूती के लिए देश में सम्मान बढ़ा है। और एक स्वच्छता कर्मी का पैर धोना 70 सालों बाद, स्वच्छता कर्मी यानी दलित, शोषित, वंचित को लगता है कोई अपना है यार, यानी दिल से सम्मान करता है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। और ये पार्टी है जो अब्दुल कलाम जी को भी राष्ट्रपति बनाया, अनुसूचित जाति से रामनाथ कोविंद जी को बनाया, आदिवासी से मुर्मू हुआ। तो समाज के सभी वर्गों को लगता है ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, मेरी पार्टी है। यानी समाज के सभी वर्गों, गांव गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, वनवासी, मुसहर, बनटांगिया, जो इतने सालों में कोई पुरसाहल नहीं था, बनटांगियों का मकान नहीं बनता था, राजस्व गांव में नहीं था, वोट देने का अधिकार नहीं था, मुसहरों के लिए पक्का मकान नहीं था। तो ये जो विकास हो रहा है मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, ये जनता इसको स्वीकार कर लिया। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तपस्वी भाई, सत्ता रहने के बाद भी सत्ता का सुख नहीं लेता है। हमारा उनके कोर वोटर्स, जो यादव वोटर्स हैं, उन्होंने भी वोट किया है। आपको लगता है कि अब समाजवादी पार्टी का वर्चस्व टूट रहा है उनके कोर वोटर्स? देखिए, यदि आप वंशवाद से नहीं हटेंगे, जातिवाद से नहीं हटेंगे, तो आपकी पार्टियां समाप्त होंगी। जहां जातिवाद है, जहां वंशवाद है, जहां क्षेत्रवाद है, वहां भ्रष्टाचार का जन्म होता है। एक ईमानदार नेतृत्व देश को मिला है, एक ईमानदार नेतृत्व राज्य को मिला है, तप तपस्या त्याग करने वाला नेतृत्व मिला है, जो गरीबों के कल्याण के लिए रात दिन परिश्रम करते हैं, राष्ट्र के सम्मान के लिए काम करते हैं। भाई, 200 मूर्तियां चोरी विश्व से गई थी 70 सालों आज़ादी के बाद। वो 200 मूर्तियों को वापस लाना, अन्नपूर्णा की मंदिर स्थापित, रूस और यूक्रेन की लड़ाई में हिंदुस्तान के छात्रों को देश में वापस लेना, और कई घटनाओं में देश में, विश्व में फंसे हुए लोग बाहर से वापस लेना, लोगों को लगता है ये नेतृत्व एक ऐसा नेतृत्व है
जो गरीबों के कल्याण के लिए बना है। और महिला मोर्चे के प्रशिक्षण के कार्यक्रम में एक आदिवासी महिला को प्रेसिडेंट का कैंडिडेट एनडीए ने बनाया है। मायावती जी ने समर्थन की घोषणा की, यानी 7,000 वोट आपके ऐसे हुए, और कल 2 और सांसद यानी 1,400 वोट और हो गए। तो लग रहा है ये भी स्ट्रैटेजी, यूपी का दम फिर से दिखेगा राष्ट्रपति चुनाव। देखिए, आदरणीय मोदी जी को बधाई देना है, बधाई है पूरे उत्तर और महिला मोर्चा की तरफ से, गीता साख्या जी आज टीम की तरफ से, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में आदिवासी महिला को चुनना और आदिवासी महिला को ऐसे सबसे उच्च पद पर भेजना, ये कोई कर सकता है तो आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं। तो स्वच्छता कर्मियों का पैर भी धोते हैं, यानी सामाजिक भी सम्मान देते हैं और राजनीतिक भी सम्मान, उच्च पद पर बैठाने का भी काम करते हैं। यदि देश के अंदर कोई कर सकता है तो आदरणीय मोदी जी कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं स्वतंत्र देव सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। इनका मानना है कि अगर परिवारवाद नहीं टूटेगा तो ज़रूर ये वोट का तिलिस्म टूटेगा। और बीजेपी ने सफलता इसलिए हासिल की है क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपनी स्ट्रैटेजी रही है, उनका जो अपना साथ रहा है वंचितों का, गरीबों का, उनको लेकर के लोगों ने विश्वास किया है, मुस्लिम्स ने भी विश्वास किया है और सभी वर्गों ने विश्वास किया है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ यूपी तक के लिए लखनऊ से शिल्पी से।